हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से सीजी व्यापम की तरफ से इंजीनियर्स के लिए अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर आई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की और सिविल की भर्तियां हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल के पद है उसका पेपर का पैटर्न कैसा है और पेपर के अंदर जो सिलेबस है वो आपका कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाना है, क्या किसका वेटेज रहने वाला है, वो आज एक एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस का पैटर्न है, उस पर आज इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आई होप आप सबने फॉर्म जरूर फिल कर दिया होगा। जो इसके अंदर जो आपकी भर्ती आई हुई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर, काफी अच्छी भर्ती है। लेकिन इसके अंदर जो एई की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए जो पूरे भारत के, अगर आप किसी अलग राज्य से भी हैं, आप छत्तीसगढ़ से नहीं भी हैं, तो भी आप भर सकते हैं एई के लिए। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए केवल सीजी के जो लोकल निवासी हैं, ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो जेई की पोस्ट उसके लिए केवल छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट ही अलाउड है। बाकी जो एई की पोस्ट उसमें अदर स्टेट के भी एस्पिरेंट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में या आपने बीटेक कर रखा है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी तिथि है इसकी 14/10/2023। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जाकर के फॉर्म जरूर भर दीजिए। 14 अक्टूबर इसकी आखिरी तिथि है फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा इसका सिलेबस पैटर्न कैसा है। देखिए, इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, 20 मार्क्स के आपके आने वाले नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, सारे एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज है, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर आपका करंट अफेयर है। अगर थोड़ा सा पैटर्न बताओ तो 20 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल है और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आने वाले। टेक्निकल मतलब जैसे आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, और 20 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल के हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर 2 पार्ट है, एक तो जनरल नॉलेज का है और एक आपका रीजनिंग एंड अरिथमेटिक का है। जनरल नॉलेज के अंदर अगर देखेंगे तो करंट इवेंट्स, मतलब जो करंट अफेयर वाला पार्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों का पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, ये 2 चीजें आपको यहाँ पास और पढ़नी है। नॉलेज आप छत्तीसगढ़, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जियोग्राफिकल लोकेशन छत्तीसगढ़ की, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है वहां पर उसके बारे में, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर आप छत्तीसगढ़ पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, फ्रीडम का स्ट्रगल पढ़ना है, उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा बहुत जुड़ा पार्ट, बाकी फ्रीडम स्ट्रगल आपको पूरा पढ़ना है। मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स हैं छत्तीसगढ़ के बारे में वो आपको पढ़ने हैं। तो ये जो पोर्शन पूरा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। बाकी आपको जो करंट इवेंट्स पढ़ने, करंट अफेयर्स है, वो नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे अभी G20 वगैरह हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इसके अंदर, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है भारत का उसके बारे में पढ़ना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना है, राजतंत्र पढ़ना है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें। तो ये आपकी जो है तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, ये अच्छी बात है। कुछ अगर आप सही तरीके से करो तो एकदम स्ट्रक्चर्ड सिलेबस इन्हें दिया हुआ है। दूसरा पोर्शन अगर बात करते हैं रीजनिंग एंड अरिथमेटिक की, रीजनिंग एंड अरिथमेटिक के अंदर सबसे पहले आपका रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग है, अल्फाबेट सीरीज है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स है, नंबर रैंकिंग है, क्यूब एंड डाइसेस है, मिरर इमेज है, ब्लड रिलेशन है। इसके बाद आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग है, एम्बेडेड फिगर्स हैं, और आपका अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। ये आपके टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। ये आपके यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट होगा। अगर अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो लगभग 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनाने ही बनाने हैं, ओके। तो ये अच्छा पार्ट आपका रहने वाला है स्कोरिंग। ये 2 पार्ट हो गए जो नॉन टेक्निकल के हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल वाले पार्ट की, देखो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के आपके 80 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे सर्वेइंग वाला पार्ट है, लीनियर मेजरमेंट है, चैन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, प्लेन टेबल है, लेवलिंग कंटूरिंग स्टडी ऑफ टोपोसीट्स है, थियोडोलाइट सर्वे है, टिक्योमेट्रिक सर्वे है, सर्कुलर कर्व्स है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम जिसको बोलते हैं। ये कुल मिलाकर के कंप्लीट सर्वेइंग आपको यहाँ पास पढ़ना है। सर्वेइंग की कोई भी टॉपिक मिस नहीं करें, सारा सर्वेइंग आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक चीज बता दूं इससे पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी जस्ट पिछले साल 2022 के अंदर व्यापम ने ही छत्तीसगढ़ जेई का पेपर लिया हुआ है, ठीक है। WRD के अंदर भर्ती आई हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो पेपर का पैटर्न रहा है, वहां पर जो भर्ती हुई थी वो 150 क्वेश्चन पर, उसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रिलेटेड थे और जो 50 क्वेश्चन थे आपके वो आपके नॉन टेक्निकल से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये जो 100 क्वेश्चन का लेवल रहा है बहुत अच्छा था।
मतलब जब भी सीजी व्यापम लेता है वो लेवल बहुत अच्छा रहता है एग्जाम का। तो आपको इनकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इसके अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी इसके अंदर पार पड़ने वाली। बढ़िया तरीके से इनको आपको कवर करना है। दूसरा बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी बिल्डिंग मटेरियल का एक पार्ट है। साइज शेप के बारे में पढ़ना है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है आपको, एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये वाला सारी चीज पढ़नी है। टेस्टिंग पढ़ना है ब्रिक के बारे में, फ्लाई एश ब्रिक्स क्या होती है, ठीक है, तो ये ब्रिक के बारे में हो गया। दूसरा बात करते हैं एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्या चीज़ होती है। फिर सीमेंट के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, और कंक्रीट, माने बिल्डिंग मटेरियल में आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, एकदम स्पेसिफाइड है। ब्रिक पढ़ना है, एग्रीगेट पढ़ना है, सीमेंट है और कंक्रीट पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको टिम्बर वाला पोर्सन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यानी कि ये हाईवे वाला पार्ट है। हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वेस पढ़ना है, कौन कौन से हम हाईवे के लिए सर्वे करते हैं। सबसे पहले हाईवे ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ना है, पेमेंट मटेरियल के बारे में पढ़ना है, हाईवे कंस्ट्रक्शंस, ड्रेनेज ऑफ रोड, ब्रिज क्लासिफिकेशन, साइट इन्वेस्टिगेशन, ब्रिज सबस्ट्रक्चर्स, ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर और वाटरवेज। कुल मिलाकर के हाईवे के अंदर तो बहुत ब्रॉड सिलेबस, क्योंकि इसमें आपका ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी है और वाटरवेज भी पूछा हुआ है। हाईवे तो ठीक है, इसके अंदर वाटरवेज भी आपका इंक्लूडेड है, जिसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं जनरली जो अपने इसको नहीं पढ़ते हैं, वाटरवेज वगैरह नहीं पूछे जाते हैं सीजी वगैरह के सिलेबस में, जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है ये इसके अंदर पूछा जाएगा। हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिक के अंदर आपका हाइड्रोस्टैटिक यानी कि प्रेशर, पास्कल्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंक्लाइंड सर्फेसेस, सेंटर ऑफ प्रेशर, मैनोमीटर। इसके बाद आपका हाइड्रोकाइनेटिक्स के अंदर है लॉ ऑफ कन्वर्सेशंस, ठीक है, लॉ ऑफ कन्वर्सन। इसके बाद आपका कंटिन्यूटी इक्वेशंस है, टाइप्स ऑफ फ्लो है। फिर इसके बाद हाइड्रोडायनामिक के अंदर आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, बर्नौली थ्योरम्स हैं, वाटर डिस्चार्ज है, मेजरमेंट वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब है, नॉचेज इन वियर है। फ्लो थ्रो पाइप के अंदर आपका डॉर्सी का इक्वेशन है, डॉर्सी विस्बेस इक्वेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ हेड लॉसेस फ्रिक्शंस है, सडन इनलार्जमेंट एंड बेंड्स है, ठीक है। तो ये बेसिक सिलेबस है, लगभग आपको पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करनी है। लास्ट में आपका ओसीएफ भी है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल, यानी कि ओसीएफ वाला पार्ट, वेटेड पैरामीटर है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, ग्रेडियंट है, चीजी इक्वेशन है, मैनिंग का फार्मूला, मैंने सारा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं जियोटेक्निकल यानी सॉइल वाला पार्ट है, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, सॉइल आईएस क्लासिफिकेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी। वेल हाइड्रोलिक है, शियर स्ट्रेंथ है, अर्थ प्रेशर है, ओनली कोहेजन लेस सॉइल का निकालना है आपको, अर्थ प्रेशर, बेरिंग कैपेसिटी, डिफिनीशन, प्लेट लोड टेस्ट। बहुत दिया है, एक एक टॉपिक जैसे भी इसमें दिए आपका प्लेट लोड टेस्ट, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे शियर स्ट्रेंथ, तो शियर स्ट्रेंथ एक सब्जेक्ट, एक पूरा चैप्टर का ही नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर सॉइल के अंदर, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है, तो मतलब ओवरऑल आपको सॉइल मैकेनिक भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी के अंदर डिफिनीशन पढ़नी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पढ़नी है, ठीक है, वाटर बजट पढ़ना है, इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद कैचमेंट एरिया है, प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओवरऑल अगर देखा जाए इसके अंदर तो रन ऑफ है, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, कंप्यूटेशन, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, पीक फ्लो डिटर्मिनेशन है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, एरिया, वेलोसिटी, वियर मेथड, स्टेज। कुल मिलाकर ओवरऑल आपको हाइड्रोलॉजी भी कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस दिया है, बहुत ज्यादा। जितना कम आपके पास समय है, अभी आप अगर समय की बात करते हो तो आपके पास लगभग शायद इसका 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, 2 महीने के अंदर। तो आपको एक ये जो सारा सिलेबस है इसको कंप्रेस फॉर्म पे पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो आप फोकस करिए, क्वेश्चन रिवीजन करें और क्वेश्चन करें। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इरीगेशन वाला पार्ट है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है, रिजर्वायर प्लानिंग है, पर्पज ऑफ रिजर्वायर है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वायर बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन फॉर रिजर्वायर प्लानिंग, इंजीनियरिंग सर्वेस है, एलिवेशन कर्व से, स्टोरेज एलिवेशन कर्व, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ रिजर्वायर्स, जोन ऑफ स्टोरेज एंड वेरियस वाटर लेवल्स, स्टोरेज कैपेसिटी एंड यील्ड ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। डैम, वेरियस टाइप ऑफ डैम्स हैं, फैक्टर गवर्निंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ डैम, फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ डैम, अर्दन डैम्स क्या होती है, ग्रेविटी डैम क्या है, स्पिलवे क्या है, डाइवर्जन हेडवर्क क्या है, कैनाल इरिगेशन सिस्टम, कैनाल आउटलेट है, कैनाल रेगुलेशन वर्क है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ओनली कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन पढ़ना है आपको। क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अंदर केवल कंपोनेंट के बारे में और उसका फंक्शन पढ़ना है। कैनाल लाइनिंग एंड न्यू इरिगेशन टेक्निक सच एज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। कुल मिलाकर के कंप्लीट आपको इरिगेशन भी कवर करना पड़ेगा। बट जब भी आप कोई सब्जेक्ट कवर करें एक बार ये सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें, क्योंकि काफी सारे टॉपिक इसमें नए ऐड हैं और कुछ चीजें इसके अंदर मिसिंग है जो आप रेगुलर पढ़ते हो, तो एटलीस्ट आपको इसमें मार्क कर करके पढ़ने का चाहिए, चीजें कवर कर ली, क्योंकि सिलेबस इसलिए दिया जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो पहले तो आपको इसको जरूर प्रिंट आउट रखना है अपने पास जब आप इसकी प्रिपरेशन करें, जब इसके नोट्स आप उठाएं। पब्लिक हेल्थ पीएचई वाला पार्ट है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग, ये इन्वायरमेंट का बेसिकली पार्ट है, ठीक है। वाटर डिमांड है, वाटर सोर्स है, ग्राउंड वाटर है, यील्ड, क्वालिटी ऑफ वाटर, फिजिकल केमिकल माइक्रोलॉजिकल टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वाटर सॉफ्टनिंग, डिसइंफेक्शन,
कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज हाउसिंग, सब कुछ ही है इसके अंदर, मैंने कंप्लीट इन्वायरमेंट भी है। एक एक टॉपिक पूरे सब्जेक्ट चैप्टर के नाम बस दे दिए, तो मैंने सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैंने सोम वाला पार्ट आ गया, स्ट्रेस स्ट्रेन है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है, फिर इसके बाद आपको सपोर्टेड कैंटिलीवर पढ़ना है, फिक्स्ड पढ़ना है, कंटिन्यूअस बीम पढ़ना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली फार्मूले ही पूछे जाते हैं यहाँ से, मेथड में डिटेल मत जाइएगा। कैंटिलीवर बीम का एंड सिंपली सपोर्ट, हाँ तो फार्मूले पढ़ लीजिए। स्ट्रेसेस इन बीम एक्सेली, इसमें फार्मूले से भी न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, फार्मूले में न्यूमेरिकल पूछता है, तो वहाँ थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। स्ट्रेसेस इन बीम में कौन कौन से हैं, एक्सेली लोडेड कॉलम में यूलर इक्वेशन, अलग अलग कंडीशन के लिए यूलर इक्वेशन पूछता है, वहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। इस समय थोड़ा सा डेप्थ पे जा रहे हैं क्वेश्चन। आरसीसी डिजाइन में लिमिट स्टेट मेथड आपको पढ़ना है, केवल WSM नहीं पढ़ना है। डिजाइन ऑफ सिंगली एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ना है। डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड वियर, ये रिटेनिंग वॉल एंड वियर ये वाला नया टॉपिक ऐड होता है, इसको भी जरूर आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, QSC वाला पार्ट है आपका। एस्टिमेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड कैनाल, डैम और कैनाल कंस्ट्रक्शन के लिए एस्टिमेशन बनाना है आपको। बडिंग का, एस्टिमेशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क का, अर्थ वर्क फॉर रोड्स, रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ RCC वर्क, एस्टिमेट ऑफ स्टील एंड टिम्बर रूफ ट्रसेस, वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ वैल्यू डिप्रेसिएशन, ठीक है। तो ये आपको जो है तो कवर करना है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। लास्ट है आपका CPMN पार्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल वर्क डिपार्टमेंट, इट्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, वर्किंग, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट, पेमेंट एंड बिल्स के बारे में, कांट चार्ट के बारे में, CPM नेटवर्क के बारे में, मतलब पार्ट वाला पार्ट नहीं, नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, दैट्स इट। तो ये टोटल 11 सब्जेक्ट है। आपको हिसाब से अगर देखा तो बहुत बड़ा सिलेबस आपको लग रहा है इसके लिए, ठीक है, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कंप्रेस फॉर्म पे कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, जिससे आप पढ़ लो और आपकी यहाँ से पार लग जाए नैया 1.5 से 2 महीने के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर स्ट्रेटजी बताऊँ तो आपको करना क्या चाहिए यहाँ पे, आप जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट सपोज मैं रात नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसके सबसे पहले ये टॉपिक रख लो सामने, ठीक है। ये आपने इसके सारे वीडियो लेक्चर कवर कर लिए, इसके नोट्स देख लिए, नोट्स से रिवाइज कर लिया, फिर इसमें आप सारे टॉपिक मैच कर लीजिए, हो गए तो फिर इसके सर्वे के सारे न्यूमेरिकल कर लीजिए। न्यूमेरिकल कौन से करने सर्वे के, सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि जो व्यापम का CG व्यापम का पेपर हुआ है, ठीक है, रिसेंटली भी पेपर हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे उसे ढूंढना है, ठीक है। आप जा करके CG व्यापम साइट से, या कि आप एक काम कर लीजिए, ये पेपर हम दे देंगे आपको, नीचे हमारा व्हाट्सअप का चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल है द सिविल पॉइंट का, या कि एक काम कीजिए, स्पेशल एक व्हाट्सअप ग्रुप ये बना देते हैं, जितने भी CG व्यापम के लोग हैं, ठीक है, CG व्यापम के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, CG व्यापम के जो भी एस्पिरेंट हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, स्पेशली किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिए, जो भी CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, और जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, उनके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप नीचे बना दे रहे हैं, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लेना है। लिंक कहाँ पर मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वीडियो के नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो जाकर के दूसरा तो पहले व्हाट्सएप चैनल द सिविल पॉइंट का, उसका भी लिंक डालते हैं, उसको फॉलो कर लेना है, और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसके प्रीवियस ईयर पेपर शेयर कर देंगे, और आपके लिए जो स्टडी मटेरियल हो सकता है वो हम प्लान कर लेंगे, बट सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और आप क्या कंटेंट हमसे चाहते हो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, तैयारी करते जाइए, बहुत कम समय है आपके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हम आपको जो है तो शेयर कर देंगे आपको PDF जो पेपर हुआ है, पेपर से आपको बहुत आइडिया लगेगा किस प्रकार का लेवल रह रहा है, और इससे पहले वाला पेपर भी शेयर कर देंगे, तो इसके लिए आपको जो है तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।